हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो जो है उसका पहला पोएम, जिसे कमला दास ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, बिफोर यू रूट। कह रहा है कि एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग जो होती है, उम्र का बढ़ना और घटना होता है ना, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे बूढ़े माता पिता होते हैं वो हमसे क्या आशा लगाते हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स होते हैं गार्जियन के रूप में होते हैं, वो उन्हें क्या आशा होती है हमसे। चलिए पढ़ते हैं एलिशन को। तो यहाँ पे पोएटिस बता रही हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ड्राइव करते हुए, यानी अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जिसमें मेरे पेरेंट्स बैठे थे, होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये कब की बात है? मतलब पिछले शुक्रवार सुबह की बात है, जब हम लोग कोचिन को जा रहे थे। कोचिन किसी जगह का नाम है, इसलिए इसका सी जो है कैपिटल है। तो कोचिन को जा रहे थे और मेरी माँ उसमें बैठी हुई थी, मैं ड्राइव कर रही थी। तब तक क्या हुआ, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मेरी बगल में जो माँ बैठी थी, मैंने उनको ध्यान से देखा। ये बता रही है कि जब मैं ड्राइव कर रही थी तब मैंने अपनी माँ को बहुत ही ध्यान से देखा। उनकी माँ कैसी थी, विच टाइप ऑफ लुक दैट वाज। कह रही है कि डोज, वो ऊँघ रही थी, उनको हल्का हल्का नींद टाइप का आ रहा था। ओपन माउथड, उनकी मुंह बिल्कुल खुली हुई थी। हर फेस एशन, उनका जो फेस था ना, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। बता रही कि उनका जो फेस था वो एशन टाइप का था, मतलब राख जैसे हो गया था, झुर्रियाँ पड़ गई थी, बिल्कुल डल हो गया था। और किस तरीके से, जैसे कोई कॉर्प्स होती है, यानी डेड बॉडी होती है, लाश होती है, उस तरीके से उनका मुंह हो गया था। एंड रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, विथ पेन, बहुत ही दर्द के साथ इस चीज़ को। मतलब मुझे अंदर से बहुत हर्ट फीलिंग हुई कि मैंने इस चीज़ को देखा कि मेरी माँ इतनी बूढ़ी हो गई है। अब लग रहा था कि बिल्कुल वो कॉर्प्स के जैसे हो गई हैं, डेड बॉडी के जैसे हो गई हैं, उनका ऐसन चेहरा हो गया है, बिल्कुल डल हो गया है। आगे कह रही हैं कि दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून। वो इतना बूढ़ी दिख रही थी ना जितना वो हो गई थी, यानी वो जितना दिखाई दे रही थी ना, वो उतना बूढ़ी हो भी गई थी, यानी वो 68 की हो गई थी, इसलिए वो शायद ऐसा दिखाई दे रही थी। लेकिन कह रही है कि बट सून, जल्द ही। यहाँ पर एक इस लाइन को देखिएगा, पुट दैट थॉट वाली लाइन को देखिएगा, हम कैसे पढ़ रहे हैं। पुट अवे दैट थॉट, है ना, ये पुट अवे एक में है, फ्रेजल वर्ड है। कह रही है कि बट जल्द ही उस थॉट को पुट अवे करने के लिए, दूर भगाने के लिए अपने दिमाग से। पोइटिस बता रही है कि मैंने उस थॉट्स को जो मैं देख रही थी उसको अपने दिमाग से दूर हटाने के लिए, एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने तुरंत जंगले से बाहर देखा, यानी गाड़ी से बाहर देखा। और मैंने जब गाड़ी से बाहर देखा तो क्या देखा, यंग ट्रीज़ को देखा, नए नए बिल्कुल पेड़ थे, उनको देखा। और वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। जैसे आपने गाड़ी चलाते हुए देखा होगा, लगता है पेड़ हमारी तरफ आ रहे हैं और या फिर दूर जा रहे हैं, पीछे वाली चीज़ें दूर जा रही हैं, तो लगता है कि वो चीज़ें चल रही हैं, जबकि चलते तो हम हैं। उसे स्प्रिंटिंग कहा गया है कि वो जो तेज़ी से हमारी तरफ पेड़ आ रहे थे, मैंने उसको बहुत ही ध्यान से देखा। और क्या देखा, द मैरिज चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट देयर होम्स, जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, सुंदर सुंदर बच्चे थे, वो अपने घरों से निकल रहे थे, खुशी से बिल्कुल अपने घरों से निकल रहे थे, मैंने उन्हें भी देखा। लेकिन कह रही हैं कि मैंने बच्चों को तो देखा, स्पाइलिंग आउट हो रहे थे बच्चे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग जब हमारी हो गई ना, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जब कुछ दूरी पर, मतलब कुछ यार्ड का मतलब होता है दूरी, यहाँ से लिया गया है, तो यानी हम कुछ दूरी पर खड़े होकर के मैंने क्या किया, अवे, आई लुकड अगेन एट हर, मैंने फिर से एक बार अपनी माँ को देखा। यानी जब मेरी चेकिंग हो गई, मैं जा रही थी, तो एक बार और, या फिर माँ जा रही थी, कोई भी जा रहा था, यानी हम कुछ यार्ड की दूरी पर थे, तो हमने अपनी माँ को देखा। वैन पेल, क्या हो गया था, वैन का मतलब उनका चेहरा बिल्कुल डल हो गया था, यानी बिल्कुल उस पर कलर ही नहीं था, कलरलेस हो गया था। और पेल का मतलब पीला हो गया था। आदमी की उम्र जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो खून कम होने लगता है ना, खून की रेसिंग कम होने लगती है, तो इसलिए क्या होता है ना कि चेहरा पीलापन के साथ दिखने लगता है। तो ये कह रही है कि उसका चेहरा बिल्कुल पैल टाइप का हो गया था और एकदम वैन टाइप का हो गया था, एकदम। वैन का मतलब होता है कलरलेस, कलरलेस हो गया था, कोई भी लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। एज अ लिट्स विंटर मून एंड फील्ड दैट ओल्ड। देखो इस लाइन को आप लोग जरा ध्यान से देखना। कह रही है ना कि कैसा हो गया था, जैसे एक लेट विंटर्स मून हो जाता है। विंटर के दिनों में, जाड़े के दिनों में जो चंद्रमा निकलता है वो फेड होता है, बिल्कुल वो क्लियर नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो ये कह रही है कि जैसे लग रहा था कि एक चांद है, बिल्कुल विंटर में धुंधला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच आपको स्प्लिट करना है।
तो जैसे एक चांद धुंधला दिखाई देता है उस तरीके का चेहरा मेरी माँ का दिखाई दे रहा था। और आपने देखा होगा जब कोई यंग रहता है तो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, यानी वो चांद जो चमक रहा है, बिल्कुल फुल्ली चमक रहा है। लेकिन यहाँ पर विंटर, लेट विंटर, यानी विंटर के दिनों में जब टाइम ज़्यादा हो जाता है चांद एकदम कम दिखाई देने लगता है, उस तरह की मेरी माँ का फेस दिखाई दे रहा था। और कह रही है कि एंड फिल्ट दैट ओल्ड, और फिर मैंने वही ओल्ड वाली चीज़ फील की। ओल्ड वाली चीज़ क्या फ़ील की? जो मैं पहले फ़ील कर रही थी अपनी माँ को देख कर के, फिर मैंने वही चीज़ फ़ील किया। और उस ओल्ड वाली चीज़ में क्या थी? फैमिलियर एक। फैमिलियर एक का मतलब होता है वही वाला दर्द, वही वाला पेन जो मैं पहली बार अपनी माँ को देख कर के उस गाड़ी में फ़ील कर रही थी, वही वाला एक दर्द मेरे अंदर आ गया। माई चाइल्डहुड्स फियर। और मैंने क्या फील किया? मेरी जो बचपन की डर थी, यानी जो बचपन से मैं जुड़ी हुई थी अपनी माँ से, वो बचपन अब चूँकि जो संतान होती है, जो सिबलिंग्स होते हैं या फिर जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो तो अपनी माँ के लिए हमेशा बचपन के रूप में ही तो रहते हैं ना। तो ये कह रही है कि मैंने अपने बचपन को भी याद किया और मैं बिल्कुल डर गई। बट ऑल आई सैड वाज, लेकिन सब कुछ कहने के बाद मैंने क्या कहा अपनी माँ से, वो बात क्या थी? सी यू सून अम्मा। अम्मा हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ पोएटिस ने दिखाया है, ये अपनी माँ को अब डेड समझ रही थी कि अब मरने वाली है मेरी माँ। बिल्कुल अब समझ रही थी कि वो एक कॉर्प्स के जैसी हो गई। कॉर्प्स से तुलना किया गया, इसका मतलब वो मरे के समान हो गई थी। लेकिन फिर भी ये कह रही हैं कि सी यू सून, हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे। यानी इनको आशा, इन्होंने वहाँ पर अपने आप को ऑप्टिमिस्ट शो किया है, आशावादी शो किया है कि मैं फिर आपसे मिलूँगी। उनको दिखाने के लिए बताया कि मैं आपसे मिलूँगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल डॉट डॉट डॉट। सब कुछ कहने के बाद मैंने अपने चेहरे पर केवल स्माइल रखा और स्माइल रखा। यानी ये स्माइल ज़बरदस्ती की स्माइल इन्होंने रखा, स्माइल ओरिजिनल नहीं थी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है अपनी माँ के बारे में। अब इसको आप कई तरीके से फील कर सकते हो, क्योंकि आप हायर क्लासेस में हो, तो आप इसे फील करो और इससे जो भी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं ना, उससे आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।